नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण आलमबाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन सही डायरेक्शन और साथ ही मोटिवेशन टॉक के साथ एक स्ट्रेटेजिक टॉक भी करना। उसी श्रृंखला में दोस्तों, जो हमारी श्रृंखला चलती आ रही है, उसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र मंडावी जी। जितेंद्र मंडावी जी ने अभी सीजीपीएससी का जो परिणाम आया, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया। तो जितेंद्र जी, सर्वप्रथम आपको इस सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं और डायलॉग मंच में आपका स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। जितेंद्र जी, आपका तो इन्वायरमेंट बड़ा प्यारा लग रहा है, पेड़ों के आसपास एकदम प्राकृतिक इन्वायरमेंट में। पोस्टिंग हो चुकी है जी, आपकी? जी। नहीं, नहीं सर, अभी नहीं हुई है सर पोस्टिंग। अच्छा अच्छा, तो अभी आप घर से ही वार्तालाप कर रहे हैं? जी, जी। चलिए, बड़ा सुंदर है, क्योंकि बड़ा प्यारा सुंदर आपका बैकग्राउंड लग रहा है, एकदम पेड़ हरियाली के बीच में। कौन से गांव से जितेंद्र जी जी। आप? आपका गांव कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? मेरा गाँव का नाम है सर कुमुड़कट्टा महामाया, ये जिला बालोद में है, अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़, जिला बालोद छत्तीसगढ़ जी। बिल्कुल बढ़िया। तो काफी हरियाली है आपके गाँव में? जी, अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ सर ये भानु प्रतापपुर है, जो कांकेर जिला में पड़ता है। जी। यहाँ मेरी सर्विस है। अच्छा, ऑलरेडी आप जॉब पर भी हैं? जी, जी, मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ सर अभी। ओके ओके। तो उसी गांव में जहाँ पे आप जी, रह रहे जी, हैं, तो वहाँ पे काफी हरियाली भी है और गांव में अपना अध्ययन भी पढ़ा भी रहे हैं आप। बहुत बढ़िया। जी, जी। तो धीरे धीरे अब आपका सिलेक्शन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए, पदोन्नति हो गई, जी, जी। है ना? प्रमोशन जी हो गया। सर। तो कैसा लग रहा है आपको जी। प्रमोशन के बाद? क्या चीजें बदली है, क्या परिवर्तन आपको लगता है, क्या चीजें से हुए? जी, अब तक जो मैं मतलब बच्चों को पढ़ा रहा था सर, छोटे बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जी प्राइमरी जी स्कूल के बच्चों को, जी जैसे अब मैं उस शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में चयनित हो गया हूँ, जी। तो वहाँ पर जो बच्चे रहेंगे, वो बड़े बच्चे रहेंगे। बहुत बढ़िया। जी, ये एक डिफरेंट है, पहले मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उच्च शिक्षा विभाग में अब मैं जैसे कि होगा, मैं बड़े बच्चों को पढ़ा पाऊँगा। बहुत बढ़िया। तो ये उत्साह भर रहा आपके अंदर, या क्या लग रहा है? छोटे बच्चों को पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता था, या क्या अभी क्या फील आ रहा है कि बड़े बच्चों चैलेंजिंग रहेगा, कैसा रहेगा? हालांकि ये तो कह नहीं सकते कि किसका अनुभव अच्छा है, बड़ों का छोटे का। पर ये तो एक अंदर तो आ रहा होगा कि जी, चलो जी। बड़े बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, ये अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है आपको? जी, जी, खुशी महसूस हो रही है सर, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, अच्छा। क्योंकि छोटे बच्चे को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उनको हमें ही खुद सिखाना पड़ता है। जो बड़े बच्चे होते हैं, उनको मोटिवेशन करके, उनको उनके लक्ष्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं और आगे उनको अ, अच्छी-अच्छी जानकारियाँ बताकर उनके आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए आपको काफी उत्साह है कि अब बड़े बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। जी, जी। बहुत बढ़िया। जी, जी। बहुत अच्छा। तो जितेंद्र जी, थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग का ही प्रोफेशन क्यों चुना? क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन के बारे में काफ़ी लोगों की अलग-अलग, क्योंकि हर युवा का अलग-अलग होता है कि भई मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ। टीचिंग को लेकर काफ़ी कम, जैसे देखा जाता है कि काफ़ी कम उतना उत्साह देखने को मिलता है। तो आपने टीचिंग को लेकर ही अपना करियर क्यों बनाने का विकल्प क्यों बना? ताकि लोगों को पता चले कि भई टीचिंग भी एक अच्छा करियर है, तो क्यों आपने टीचिंग का करियर जी, चुना? सब टीचिंग बहुत अच्छा करियर है सर इसमें, क्योंकि हम बच्चों से जुड़े रहते हैं। जी, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था पीएस जी, एमएस में, तो जी। मुझे उस दिन वो दिन याद आ रहे हैं कि मैं अपने कक्षा का कक्षा नायक हुआ करता था। अच्छा। तो उस समय जो टीचर हुआ करते थे, वो जी, मुझे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, जी। क्योंकि कक्षा नायक का काम ही होता है कि कभी यदि शिक्षक नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाना। तो मेरे बहुत जो बढ़िया। साथी हुआ करते थे, जी, उनको मैं पढ़ाया करता था बहुत और बढ़िया। ब्लैक बोर्ड भी वर्क दिया करता था। जी, तो शायद मुझ में वो रुचि थी पढ़ने-पढ़ाने की जी। और उसके बाद जैसे ही मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैं गाँव में ही स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में अपनी 2 वर्षों तक सेवाएँ दी और जी, अभी मैं वर्तमान में सहायक शिक्षक के पद पर फिर बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ। बहुत बढ़िया। यानी कि बचपन से ही टीचर्स के द्वारा आपके अंदर जो टीचिंग स्किल डाल दिया गया था, टीचिंग के लिए
कहते ना एक आकर्षण पैदा हुआ, और वो अभी युवा काल में भी जी, रहा, और जी। टीचिंग और टीचिंग में आप आ गए और एक अच्छा करियर मान जी, रहे सर। हैं। बहुत बढ़िया। मुझे जी, एक स्कॉलर याद है, एक थिंकर याद आते हैं, चाणक्य। चाणक्य कहा करते जी, थे जी। कि शिक्षक जो है ये राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र जी, सर। निर्माता। जी। और प्रलय जी, जी। और प्रसन्नता दोनों ही उसके अंदर पलते हैं। मतलब प्रलय भी जी, होती है सही बात है और सर जी। प्रलय, दोनों चीजें, क्योंकि बच्चों को जिस जी। दिशा देना चाहे, मोटिवेट करना चाहे, वो उसे कर देता है। बहुत बढ़िया। जी, सर जी। जितेंद्र जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में जानकारी दीजिए। जी। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार मंडावी है। जी। मैं वर्तमान में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई अपने गाँव गाँव से ही पूर्ण की है। जी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा मैंने जी। आदर्श विद्यालय डोंडी, जिला बालोद से पूर्ण की है। जी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा मैंने दिल्ली राजरा और भानु प्रतापपुर इन दोनों कॉलेजों से पूर्ण की है। जी। तो यानी कि आपने काफी वहीं से, गांव से ज्यादा स्टडी आपने पूरा करके तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जाकर अपने पढ़ाई को आपने पूरा किया। जी, जी सर जी। आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र जी हुआ है वो पॉलिटिकल साइंस में आपका हुआ है ना? जी, जी, पॉलिटिकल साइंस में, जी सर। जी। तो जो अभ्यर्थी पॉलिटिकल साइंस को एज ए ऑप्शनल, यानी कि अपना करियर पॉलिटिकल साइंस में एज ए टीचर देखना चाहते हैं, जी, जी। उनके लिए आप कुछ सजेशन देना जी, चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, जी। मुझे तो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट मैंने चुना है, मुझे बहुत ही रुचिकर लगा और कोई भी जो स्टूडेंट हैं जी। वो वही चुने, यदि वो सब्जेक्ट का निर्धारण करते हैं, तो वही सब्जेक्ट का निर्धारण करें जिसमें उसकी ज़्यादा रुचि है, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। बहुत बढ़िया। जी, आ, मैं मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे जी। जी, जी सर, पॉलिटिकल साइंस जो मेरा विषय है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरा पहले से इसमें इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को अपने पीजी के सब्जेक्ट के रूप में चुना। जी। नहीं, जैसे मान लो माना जाता है, आपने बड़े इंटरेस्टिंग बात बोली कि रुचि, कि जिस सब्जेक्ट में जी, आपकी जी। रुचि हो, आपको रुचि वाला सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। जी सर, जी। तो रुचि आपकी पॉलिटिकल साइंस में, तो आपने पॉलिटिकल साइंस को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया उसको अपने, या चलो हम पॉलिटिकल साइंस को करेंगे। कई जी, बार अभ्यर्थी ये जी। बोलते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ये बड़ा टफ पड़ता है, और इसमें स्कोरिंग ज्यादा नहीं है, इसमें स्कोरिंग कम है। इस प्रकार की चीजें भी आपने फेस करी है कि आप मानते हैं कि ऐसा कुछ होता है सब्जेक्ट को लेकर? नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी हमारा जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कम स्कोरिंग हुआ, लेकिन ये उस सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है जी। कि जब एग्ज़ाम हो रहा है, तो उस समय किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। यदि ओके। क्वेश्चन्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, तो ये तो कंपल्सरी है कि आपका जो स्कोरिंग है, वो कम में ही होना है। ओके। ये आपके जी, जी, क्वेश्चन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो जी, जी। फालतू के भ्रम बनाए हुए हैं कि ये पेपर टफ है, इसमें स्कोरिंग कम आता है, ये सब कहना गलत है। जी, जी। मेनली आपका जी, है कि जी। इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। कहने का ये अर्थ है सर कि यदि क्वेश्चन सरल आएँगे, जी। यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें यदि आपके क्वेश्चन सरल आते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्कोरिंग बढ़ जाता है। बिल्कुल। यदि कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि स्कोरिंग भी कम ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पेपर टफ होता है तो जी, जी। बहुत बढ़िया। जी। तो जितेंद्र जी, मैं थोड़ा-सा एक प्रश्न आपसे और मेरा मन कर रहा है पूछने का, कि जब हम तैयारी जी, जी। करते हैं किसी भी, जब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, तो इसमें कुछ जी। खास चैलेंजेस, जो खास चुनौतियाँ आपको लगी कि हाँ भाई, मेरे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसको मैंने ऐसे दूर किया। तो कोई खास ऐसी चुनौती रही आपके सामने, जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा कि हाँ भाई, इसको मुझे क्या करना है, बीट करना बड़ा मुश्किल लगा आपको? जी, जी। एक्चुअली सर, मैं शुरू में ना सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और मैं 4 बार मेंस के एग्ज़ाम में अपीयर भी हुआ, बट कुछ कारणों से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया जी। मेंस में।
फिर जैसे ही मैंने सेट क्वालीफाई किया 2018 में, उसके बाद मैंने थोड़ा अपना ट्रैक थोड़ा-सा बदला मैंने जी। कि चूँकि मैं अभी सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मतलब इसी डिपार्ट में हम क्यों ना आगे बढ़ें। और फिर उसके बाद मैंने सहायक प्राध्यापक जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, उसकी तैयारी मैंने अच्छे से की और ज़्यादातर मैंने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फ़ोकस किया। क्योंकि मैं पहले से तैयारी कर रहा था, तो छत्तीसगढ़ की तैयारी तो काफ़ी हो चुकी थी। तो मैंने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फ़ोकस किया और ज़्यादा से ज़्यादा समय मैंने पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, उसी पर मैंने लगाने का ज़्यादा प्रयास किया। अच्छा, अच्छा। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपने कोई खास किताबें पढ़ी कि भई मेन ये किताबें जो हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े काम की हैं? जी, जी। मैंने अरिहंत की बुक से पढ़ाई की और एक उपकार का बुक भी मैंने खरीद रखा था। इन जी, दोनों बुक से मैंने पढ़ाई की, साथ में यूट्यूब का भी मैंने सहारा लिया और जी। नोट्स बनाकर भी मैंने अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन किया एग्ज़ाम का। बहुत बढ़िया, नोट्स बनाकर भी और काफ़ी चीज़ों का आपने जी, रिसोर्सेज़ हेल्प ली, उससे आपने तैयारी की। जी। जी सर। नोट्स बनाना ज़रूरी लगता है आपको? जितेंद्र जी की नोट्स बनानी चाहिए, आप सबको सजेशन देंगे या किताब से भी पढ़कर काम चल सकता है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप चाहें तो नोट्स बनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि नोट्स यदि बनाएँगे तो आप उनको कभी-कभी बीच-बीच में आप रिवाइज़ कर सकते हैं। और बुक तो आपके पास उपलब्ध है ही, तो बुक से का भी सहारा लिया जा सकता है और बुक से का तो सहारा लेना ही पड़ता है। जी, यानी कि लेकिन बुक नोट्स भी यदि बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि आपका सजेशन है कि नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाने से काफ़ी अच्छा रहता है, जी, जी। बेटर रहता है। जितेंद्र जी, जी, मैं सभी जो भी सिलेक्ट होते हैं, उन सभी से पूछता हूँ हमेशा कैंडिडेट से कि हम जी, पर्दे जी। पर जिसको देखते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत से लोग होते हैं, जिनका हाथ जी, जी। होता है उनके सिलेक्शन में। तो जितेंद्र जी की हम बात अगर जी, करें तो जी। जितेंद्र जी अपनी सफलता में अपने परिश्रम के अलावा कुछ और भी नाम जोड़ना चाहेंगे जी। डायलॉग मंच पर? नाम लेना चाहेंगे? जी, जी। जी, सफलता जो होती है सर, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जी, जैसे ख़ास तौर से मेरी माँ का मैं आशीर्वाद उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ तक मुझे पहुँचाने में। मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है यहाँ तक मेरा पहुँचने में और मेरे भाई, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों, इन सब ने मुझे सहयोग किया है और यही कारण है कि मैं इन सब के सहयोग के कारण ही यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बहुत बढ़िया। और पहले तो जैसे मैं कहूँगा कि आपने मातृशक्ति को नमन किया, तो मेरी ओर से भी मातृशक्ति को जी, नमन और सही बात है, कहते जी। हैं ना कि माता जी, अगर जी। साथ में है और मातृशक्ति और उस वक़्त ना पूरी मिल जाती है, तो स्थिति अलग हो जाती है। जी, हमारे यहाँ तो देवी का स्थान माता को दिया गया है और आपकी जी, श्रीमती जी जी। ने आपकी सहायता की, धर्मपत्नी ने सहायता की, भाई ने, मित्रों ने, सभी ने आपकी सहायता की। जी, ये बुरी बात है, मैं हमेशा बोलता जी, भी हूँ सभी को कि हम सबके आस-पास कोई ना कोई प्रतिभा है। अगर हम उसी तरह प्रतिभा का जी सर। सम्मान करें, तो जैसे जितेंद्र मंडावी जी आज असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरह हैं, तो और भी लोग बन सकते हैं, तो कोई बड़ा विषय नहीं है। जी सर, जी। हाँ, जितेंद्र जी हम थोड़ा-सा ये बात करें कि ये तो आपने बताया, डायलॉग मंच के माध्यम से आप सभी युवाओं के लिए कोई मैसेज, कोई संदेश आप जो देना चाहें कि भई ये चीज़ बहुत ही क्योंकि युवा मन बड़ा चंचल होता है और ये जो ऐज होती है, यहाँ पर बड़ी चंचलता का दौर होता है। ऐसे में अपने मन को जी, जी। नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, पढ़ाई में लगाना बड़ा टफ काम भी हो जाता है। तो कुछ आप सब बच्चों के जी लिए, सर। सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, जितने भी युवा हैं, कॉम्पिटिटर हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए जी, और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बहुत बढ़िया। जब आप अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी के साथ रखते हैं, तो निश्चित ही आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी बहुत और साथ ही मोमेंटम को भी बनाकर रखिए और तब तक अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहिए, जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाते। जी, इस बिल्कुल। तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें कहना चाहूँगा
जब आप मेहनत कर रहे हैं तो अपने दिमाग में 3 बातों का ध्यान हमेशा रखिए। पहली बात है अपना लक्ष्य, पहला बात है अपना लक्ष्य ऑन गोल, आपका लक्ष्य क्लियर हो, स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, निश्चित ही आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। दूसरी बात है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत बढ़िया। हार्ड वर्क नेवर गोज़ इन वैन, मतलब आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, निरंतरता के साथ करते रहिए। आप जब निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की तैयारी करते हैं, तो निश्चित ही आप सफल होते हैं। और बहुत थर्ड बात ये है, असंभव कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग सॉरी इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, बहुत बढ़िया। इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जी, आप सब वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। बहुत बढ़िया। आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और जी, हार्ड वर्क करने की आप में जज़्बा होनी चाहिए। यदि आप जज़्बा के साथ अपने मेहनत करते हैं, तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आप एकदम 3 मंत्रों का आपने बोला, 3 मंत्र को शॉर्ट में एक बार दोबारा से बता दीजिए एक बार, 3 शब्दों में बता दीजिए एक बार, जो आपने 3 मंत्र बताए। अपना लक्ष्य, पहला है अपना लक्ष्य ऑन गोल और दूसरा है मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत हार्ड बढ़िया, वर्क नेवर गोज़ इन वैन और थर्ड बात है असंभव कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया। इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। लक्ष्य दुनिया क्लियर में हो, हर चीज़ पॉ बहुत बढ़िया। जी, जी। लक्ष्य की स्पष्टता हो, दूसरा हार्ड वर्किंग हो और तीसरा जी, जी। असंभव को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। ये सीधा-सा मंत्र जितेंद्र जी का आप सभी के लिए दोस्तों। जितेंद्र जी जी, कुछ जी। और आपका मन हो बताने का, कहने का? कई बार होता है कि मैं सभी के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, कोई बात आप रखना चाहें डायलॉग मंच पर, आपके कोई मन में बात हो तो आप जी, रख जी। सकते हैं। एक लाइन कहना चाहूँगा सर, जितने जी, भी युवा हैं, कॉम्पिटिटर हैं, जो जी, तैयारी कर रहे हैं, जी, जिन्होंने भी अपना लक्ष्य बनाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी जी, से ये एक लाइन है, वो कहना चाहूँगा, जी, रख हौसला कि वो मंज़र भी आएगा, बहुत बढ़िया, रख हौसला कि वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। बहुत बढ़िया, यूँ ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूँ ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये ज़माना तो सिर्फ़ उड़ान देखता है। बहुत बढ़िया। पंखों को खोलिए ज़माना तो सिर्फ़ उड़ान देखता है, बहुत बढ़िया। जी, जितेंद्र जी जी। कुछ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कुछ बताइए इस प्रकार का कोई बात जोश दे देने वाला कोई पंक्ति कोई कुछ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में कुछ बताइए। जी, क्या बताऊँ सर? चलिए, आपने समय निकाला जितेंद्र जी और आपने समय निकाल कर जी, काफ़ी जी। अच्छा लगा बात करके और आपके जीवन के जी, बारे में भी दोस्त आपने जो ये लास्ट में जो लाइन बोली, ये तो डेफ़िनेटली सभी जी, युवाओं जी। को बहुत पसंद आने वाली है। मुझे खुद अट्रैक्टिव लगी जी, कि सर। हमें रख हौसला, ये हौसला रखना है, उसको बनाए रखना है। तो जितेंद्र जी आपने जी। समय निकाला और लास्ट में अंतिम प्रश्न ये कहूँगा क्या जितेंद्र जी अब अपने करियर से सैटिस्फाइड हैं या अभी आगे कुछ और भी सोच रहे हैं अपने बारे में? जी, जी। मैं सोच रहा हूँ सर कि एक बार और मैं पीएससी डीसी वगैरह के लिए एक बार और तैयारी करूँ और पूरे जोश-खरोश के साथ एक बार तैयारी करूँ मैं, क्योंकि कुछ अधूरे सपने रहे हैं, तो यदि वहाँ तक यदि पहुँच पाता हूँ, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डायलॉग मंच की ओर से आपके सपने पूरे हों, इसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप ऐसी प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य को अपनाएँ जी, और जी। मैं पूरी उम्मीद करूँगा अगली बार जब हम लोग मिलें, तो हम एक डीसी से मिलें जी, जी। और एक डिप्टी कलेक्टर से मिलें। आपको जी, जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ डायलॉग मंच की ओर से और मेरी ओर से भी। जय हिंद जितेंद्र जी। नमस्कार। थैंक यू सर। डायलॉग मंच को भी बहुत-बहुत मेरा धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को भी। धन्यवाद जितेंद्र जी।